दुख और मुश्किल की घड़ी तुर्की और भारत को करीब ले आई। भारत ने जब बिना किसी स्वार्थ के तुर्की की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया तो तुर्की भी भावुक हो गया। इतिहास में क्या हुआ और भविष्य में क्या होगा उसकी परवाह किए बिना भारत ने तुर्की को लगातार मदद भेजी और अब भारत की इसी मदद का असर दिखने भी लगा है। तुर्की ने अचानक भारत को अपना दोस्त कहा है और पाकिस्तान के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है जिसकी झन्नाहट पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा। दरअसल भारत और तुर्की को करीब आता देख पाकिस्तान ने एक ड्रामा किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अचानक फैसला किया कि वो तुर्की जाएंगे। अब पाकिस्तान तुर्की को पैसा तो दे नहीं सकता, इसीलिए पाकिस्तान ने सोचा कि चलिए मदद का दिखावा ही कर लेते हैं। दुनिया भर के देश तुर्की को राहत सामग्री और बचाव टीमें भेज रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इस आपदा में भी अवसर ढूंढने की कोशिश कर रहा था और अब पाकिस्तान के सारे दांव उस पर उल्टे पड़ गए हैं। यह शायद पहला मौका होगा कि जब तुर्की ने पाकिस्तान को सरेआम बेइज्जत किया है। तुर्की ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से कहा कि हम राहत और बचाव कार्यों में व्यस्त हैं, तो आप फिलहाल तुर्की में ना आए। तुर्की ने खुद ही शहबाज शरीफ की अगवानी करने से इनकार कर दिया। तुर्की का यह जवाब पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। पाकिस्तान ने सालों से तुर्की को भारत के खिलाफ खड़ा करने में जो मेहनत लगाई थी वो चुटकियों में मिट्टी में मिल गई। इसका नतीजा ये हुआ कि तुर्की ने भारत को दोस्त कहा और पाकिस्तान को दोस्ती का दिखावा करने की सजा दे दी। आपको बता दें कि पाकिस्तान को अपनी छोटी मानसिकता का खामियाजा अपने घर में भी अब उठाना पड़ रहा है। शहबाज शरीफ के तुर्की जाने के फैसले का अब पाकिस्तान में भी विरोध शुरू हो गया है। पाकिस्तान के पत्रकार कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ का यह निर्णय मूर्खतापूर्ण था। जिस वक्त तुर्की के लोग राहत और बचाव कार्यों में व्यस्त होंगे, उस समय हमारे प्रधानमंत्री अपनी वीआईपी यात्रा तुर्की पर थोपना चाहते हैं। लंबे समय तक भूकंप की इस तबाही का दर्द झेलते रहेंगे। दोनों ही देशों में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों ही देशों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन इसे कम जरूर किया जा सकता है। इसीलिए दुनिया के कई देश तुर्की और सीरिया को मदद भेज रहे हैं, चाहे फिर वो विरोधी या दुश्मन देश ही क्यों ना हो। भारत के तुर्की के साथ ज्यादा अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी तुर्की को मदद भेजी जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही इजराइल के साथ भी है। इजराइल भी विवाद और झगड़े भूलकर तुर्की और सीरिया को मदद भेजना चाहता है, लेकिन अचानक सीरिया ने इजराइल से मदद लेने से इनकार कर दिया है। एक अखबार में सीरिया सरकार के एक बड़े अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि हमने इजराइल से ना तो मदद मांगी है और ना ही हमें इजराइल से मदद चाहिए। सीरिया ने कहा है कि जो हमारे लोगों को मारता है हम उससे मदद कैसे ले सकते हैं। आपको बता दें कि इजराइल और सीरिया जैसे अरब देश का विवाद काफी पुराना है। 1948 में अस्तित्व में आने के बाद इजराइल जैसे यहूदी देश को अपने पड़ोसी अरब देशों से युद्ध का सामना करना पड़ा था, लेकिन 1967 में इजराइल ने अरब देशों की धज्जियां उड़ा दी। इजराइल ने इन देशों का नक्शा ही बदल दिया और सीरिया के भी कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। तभी से इजराइल और सीरिया के बीच विवाद चलता आ रहा है। आपको बता दें कि सीरिया ने जैसे ही इजराइल की मदद को ठुकराया तो बेंजामिन नेतन्याहू सरकार की तरफ से भी बयान आया। इजराइल ने पहले कहा था कि सीरिया ने उससे भूकंप राहत में सहायता के लिए मदद मांगी थी और इजराइल इसके लिए तैयार भी था। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि उन्होंने भूकंप प्रभावित सीरिया को मदद देने की मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन अब सीरिया ने मना कर दिया है। बहरहाल इजराइल और सीरिया में जो भी विवाद हो, लेकिन यहाँ भारत की भूमिका काफी बढ़ गई है। सीरिया मदद के लिए भारत की तरफ देख रहा है। भारत सीरिया को मदद भेज भी रहा है। भारत सरकार ने सीरिया के लिए एक विशेष विमान के माध्यम से 6 टन आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है, जो सीरिया में पहुंच भी चुकी है। मदद की इस खेप में पोर्टेबल ईसीजी मशीन, रोगी मॉनिटर और दवाइयों जैसी जरूरी चीजें शामिल हैं। भारत वर्षों से सीरिया को मानवीय मदद प्रदान करता आया है।